वैसा गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और भाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो कैसा लग रहा है आज पहली बार 4 बजे उठ के? काफी दिनों बाद, पहली बार नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4 बजे उठने की आदत बना चुके थे। तो कैसा लग रहा है फिर से 4 बजे उठने के बाद में? बताओ तो सही एक बार। जैसे जैसे सर्दी आ रही है अपने टाइम को आप सेट कर लेना। और देखिए अब आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी भी आ चुकी है, जिसका प्रीलिम्स का रिजल्ट हुआ है, ठीक है, और जिसका प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं हुआ है। अब आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी, जो कंफ्यूजन था सारी चीजें अब आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होगी। तो अपने टाइम टेबल को, इस शेड्यूल को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलिए और अपने आप को अब एक अच्छी पोजीशन में आप लोगों को लेकर आना है। क्योंकि अगर आप लोग अपने टाइम को शेड्यूल ढंग से नहीं करेंगे और अपने आप को ढंग से मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि 24 आवर ही होते हैं सबके पास में, आप लोगों को 24 आवर के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना होता है। तो सबसे प्यारा तरीका ये होता है कि सोने से पहले डिसाइड करो क्या आप लोगों को करना है और शाम तक उसको अचीव करने की कोशिश करो। तो इस तरीके से अपने शेड्यूल को डिसाइड कीजिए और चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो ये तरीका अपने लाइफ में फॉलो कीजिए, आप लोगों को जिंदगी जीने में मजा आएगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए चीज़ों को। और इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत सारे बेसिकली बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर बेसिकली बच्चों के द्वारा बताया गया कि उनका सिलेक्शन हुआ है। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे यहाँ पर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए वैकेंसी जो है रहती है उसके हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। पर लेकिन अब जो बच गए हैं वो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बेसिकली देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के द्वारा प्रीलिम्स दिया गया था। तो देखिए यार अब इसमें देखिए जो रिजल्ट आ रहा है उनके लिए तो एक अच्छी बात है कि हाँ चलो एक खुशी हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। पर लेकिन जिनके लिए रिजल्ट नहीं आ रहा है उन बच्चों को देखिए अपना धैर्य बनाए रखना है। क्योंकि यार देखिए एक प्रोसीजर होता है, इसमें एक इंसान का सिलेक्शन होगा तो दूसरे का रिजेक्शन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं देख के चलना है कि हाँ यार ये जिंदगी जो है यहीं पर रुक जाती है। क्योंकि कभी भी ये चीजें जो होती हैं इनको अपने सर पर हावी मत होने दो, इनको लाइफ का पार्ट बना के चलो। ये ऐसा नहीं कि इनको लाइफ बना लो कंप्लीट। तो मैक्सिमम लोग इसी चीज को लेकर चलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो जिंदगी बन गई है और वो जिंदगी बनने के बाद में फिर गलत स्टेप उठाते हैं। कई सारे तो ऐसे भी मेल थे जो मैं पढ़ रहा था कि सर ऐसा लग रहा है कि जीने की आस खत्म हो गई। यार अगर एक एग्जाम आप लोग को जीने और मरने की एक तरीके से आस लगा देता है तो फिर इसका मतलब ये है कि मतलब जिंदगी का पर्पज आप लोगों ने बड़ा छोटा बना रखा है, ठीक है। तो उस पर्पज को थोड़ा सा बड़ा बनाइए। ये एक जस्ट एग्जाम है, उसको एक एग्जाम की तरीके से ट्रीट कीजिए, वरना बहुत बड़ी दिक्कतें झेलने को मिल जाती है लाइफ में अगर आप लोग अपने आप को इन सब चीजों के साथ में ऐसे बांध कर रखोगे तो, ठीक है। लाइफ का पर्पज थोड़ा सा बड़ा बनाइए, गोल को थोड़ा सा अपना इनहेंस कीजिए उसकी बाउंड्री। क्योंकि अगर एग्जाम के इर्द गिर्द घूम रहा है बस तो फिर देखिए चीजें सही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एक बड़े लार्ज स्केल पर एक पिक्चर आप लोगों को तैयार करके चलनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही बोलूंगा कि अपने आप को थामिए और अच्छे से सही डायरेक्शन में अपने आप को लेकर चलिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं अभी आगे, और ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिंदगी में। तो उनके ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को एक तरीके सबसे पहले सहज कर यहाँ से आगे निकालना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है कि जिसने भी किया है कुछ बड़ा, ठीक है, वो कभी किसी से नहीं डरा। अगर इंसान आज के डेट में कुछ एक अच्छे लेवल पर पहुंच गया ना, वो उसने कुछ बड़ा किया है, ठीक है, तो कभी भी सोसाइटी को ध्यान में उसने मैक्सिमम टाइम रखा ही नहीं है। क्योंकि जो सोसाइटी को ध्यान में रख के चलेगा ना हमेशा कि हाँ सोसाइटी क्या बोलेगी यार, लोग क्या होंगे, ये क्या हो जाएगा, वो कभी इंसान कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता है। वो हमेशा उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो अगर आप लोग इन चीजों से ऊपर उठ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने कुछ बड़ा करने वाला है, या फिर आप लोग बड़ा कर चुके हैं। तो ये देखने को मिलेगा वो सब लोग इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब आप लोग देखिए आप लोग अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग की लाइफ है, ठीक है, आप लोगों ने जो किया है आप लोगों को उसका रिजल्ट मिलने वाला है। सोसाइटी बस एक ऑडियंस है, ठीक है। अच्छा होगा तालियां बजाएंगी और उनके हिसाब से अच्छा नहीं होगा तो ताने देगी। तो उनकी टी और टी, तालियां और ताने जो हैं उसी के बीच में अगर आप लोग को अपनी जिंदगी घुमानी है तो फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बोलने वाली। तो फिर आप लोग अपनी लाइफ को उसी तरीके से एंजॉय कीजिए। पर लेकिन अगर रियलिटी में कुछ अच्छा करना है तो फिर इन सब चीजों से ऊपर उठकर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, और उसी के लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम भी लगेगा। मैंने कहती है बच्चा जो है वो 9 महीने में पैदा होता है, तो उतना ही टाइम उसको दीजिए, उसी तरीके की चीजों को लेकर चलिए तो रिजल्ट भी आने स्टार्ट होंगे। अपने आप को सहज कर रखिए, अपने आप को बांध कर रखिए। अगर रियलिटी में आप लोग एक सही तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को आनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन है, इसका आंसर वीडियो के एंड में बताऊंगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज भी है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर, ये अलग अलग रीजन की वजह से बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया डीप सी मिशन के बारे में। तो इंडिया का जो डीप सी मिशन है वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड था यहाँ पर? ये तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज,
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ABCFD। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में कई सारी और भी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लेक्चर जो है वो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही शानदार रहने वाला है, तो टकटकी लगाकर लेक्चर को देखिएगा। सबसे पहले एक बार देखेंगे क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसका ओवरव्यू लेंगे, वो भी क्विज के फॉर्म में। उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट डे में डिस्कस करने वाला हूं, यहाँ पर बात करेंगे वर्ल्ड सेविंग डे, ठीक है। तो उसके बारे में तो 30 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको DRDO बोलते हो। DRDO के द्वारा अभी सक्सेसफुल यहाँ पर फ्लाइट देखने को मिली। इसका बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फ्लाइट है अभ्यास, ठीक है। तो यहाँ पर HEAT क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे। सारे एक्सपेरिमेंट जो कहते हैं, ये चंदीपुर जो है बेसिकली ये जो भी देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा, तो वहां से सारी चीजें बेसिकली एक्सपेरिमेंट की जाती है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि DRDO के द्वारा एक टेस्ट फायर किया गया था आकाश मिसाइल का नया वर्जन, उसका नाम क्या दिया गया था? ये मैंने आप लोगों से सितंबर के महीने में डिस्कस भी किया था, ये इसके ऊपर मैंने क्विज भी आप लोगों को दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में बताना, इवन जो आप लोग की मंथली वीडियो आती है, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट लेक के बारे में। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, जो अमेरिका के अंदर 5 ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, जैसे सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, तो इसी तरीके से 3 लेक के बारे में और बताना है। ये न्यूज में है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, पर लेकिन यहाँ पर ये 3 लेक और कौन सी है ये आप लोग को बताना है। कई बार क्या होता है, इनको बेसिकली आप लोगों से इनको बेसिकली ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट लगाने के लिए कई बार ये आ जाती है, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैप दिखाऊंगा डिटेल में, ताकि आप लोग इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर सिटी विद मोस्ट सुटेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ऐसा हमारी कंट्री में शहर जहां पर सबसे शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है जनता के लिए, वो कौन सा है आप लोगों को ये बताना है, इसके बारे में समझेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा रिकमेंड किया गया नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज, जो ड्रग्स होती है ना उसके अब्यूज के लिए, तो कौन सी मिनिस्ट्री है, ताकि यहाँ पर एक तरीके से बच्चों को या फिर लोगों को डी एडिक्ट किया जा सके। डी एडिक्ट मतलब इनको शिकार हो चुके हैं यहाँ पर बेसिकली ड्रग अब्यूज के, इनको इससे मुक्ति दिलाई जा सके। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। कौन सा आर्टिकल है संविधान के अंदर जो कि बेसिकली बात करता है कि आप लोगों को प्रोहिबिट करना है इंटॉक्सिकेटिंग बेसिकली जो ड्रग्स होती हैं, या फिर जो भी कोई ड्रिंक यानी कि शराब वगैरह पीता है उसको रोकना है। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये बेसिकली आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्ट 4 के अंदर, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर यहां पर आएगा, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में होते हैं। तो इन्हीं में से एक कोई आर्टिकल है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, जैसे मैंने बोला था आर्यन खान वाला केस काफी ज्यादा अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आइलैंड के बारे में बताना है, यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है सिचुएटेड है साउथ एशिया के अंदर में, ठीक है, वो भी पैसिफिक ओशन के अंदर में। तो ये आइलैंड के बारे में आप लोग को बताना है, बेसिकली काफी ज्यादा न्यूज में है रिसेंटली अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली इंडोनेशिया का आइलैंड है, इतना मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो ये आइलैंड का नाम क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बेसिकली क्वेश्चन देने का पर्पज ये था कि मैप में जब आप लोग को दिखाऊंगा तो आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है। तो समझेंगे। यहाँ पर अभी कुछ ऐसी एरिया है जो काफी ज्यादा रेगुलरली न्यूज में रहते हैं, तो उनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए ये जो लेक्चर होता है इसकी PDF आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना। वीडियो के एंड में मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बताऊंगा, और इवन इंपॉर्टेंट रिवर क्या उससे रिलेटेड एक पूरे सिस्टम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक उससे रिलेटेड सिस्टम है, तो काफी कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा उसके बारे में भी। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा लेक्चर को, काफी प्यारा ये लेक्चर रहने वाला है, एंड तक काफी कुछ नया आप लोग को जानने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के सामने न्यूज निकल कर आ रही है, बेसिकली न्यूज क्या, वो इंपॉर्टेंट डे है। पहले इंपॉर्टेंट डे के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर बात कर रहा है वर्ल्ड सेविंग्स डे के बारे में। तो सेविंग्स जो है उसके बारे में जो बात की जा रही है, तो ये 30 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो वर्ल्ड थेफ्ट डे इज ऑब्जर्व ऑन 30 अक्टूबर, ठीक है। थेफ्ट बोलते हैं बेसिकली THIRFT। तो एक तरीके से हर एक इंसान के अंदर देखिए ऐसा एक आदत होनी चाहिए कि हाँ किस तरीके से आप लोग चीजों को सेव कर पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो मम्मियां होती हैं वो किस तरीके से पैसों को सेव करती हैं। अपना जो भी पैसा मिला उसको कहीं ना कहीं रख लिया, किसी को डब्बे में डाल दिया, चावल के डब्बे में कहीं पर डाल दिया। गांव में खासकर आप लोगों ने चीज देखोगी, हालांकि सिटीज में तो आज के डेट में सबके पास में अकाउंट और वो सब चीजें हो जाती हैं, पर लेकिन यहाँ पर ये चीजें आप लोगों ने फील की होगी। तो ये एक अच्छी आदत होती है, क्योंकि इमरजेंसी में इस तरीके से चीजें काम आ जाती है। और ये सेविंग की आदत तो बच्चों को भी स्टार्टिंग से सिखानी चाहिए। अगर ये आदत बच्चों के अंदर पड़ जाती है तो आगे चलकर पैसे की अहमियत समझता है वो बच्चा, ठीक है।
तो ये जरूरी है बच्चों को ये चीजें सिखाई जाए। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो वर्ल्ड थेफ्ट जो डे है यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया जाता है 30 अक्टूबर एवरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर इन इंडिया जो बेसिक देखने को मिलेगा और वर्ल्ड में आप लोगों को 31 अक्टूबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि अलग अलग है यहाँ पर। बेसिकली आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जॉनी लीवर की, उसमें बोलता है कि सब आज होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या हम ही होली सेलिब्रेट करेंगे, आज हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। और सब दिवाली कर रहे हैं तो वो करता है कि आज दिवाली कर रहे हैं तो ठीक है आज हम होली सेलिब्रेट करेंगे। यानी कि वो बेसिकली अपने हिसाब से त्योहार बनाता था। तो वही बातें हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डे अपने हिसाब से बना लिया। तो यहाँ पर प्रमोट करना है सेविंग ऑल, बेसिकली यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड। और थीम यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स, यानी कि सेविंग्स की इंपॉर्टेंस क्या है। और ये इमरजेंसी के टाइम पर जब रिक्वायरमेंट होते हैं ना, तब इंसान को समझ में आता है कि सेविंग्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमेशा सेविंग्स को अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर चलिए। हमेशा आप लोगों के पास में कम से कम इतना तो पैसा आप लोगों को रखना ही चाहिए। अगर कल को आप लोगों की सैलरी जो है आनी बंद हो जाए तो कम से कम 5 से 6 महीने तक आप लोग सर्वाइव कर सकें, ठीक है। यानी कि आने वाले टाइम में जब तक आप लोग दूसरी जॉब ढूंढे, कोई ऐसा जुगाड़ करें, तब तक 5 से 6 महीने तक आप लोग सर्वाइव कर सकें। कम से कम इतना काम आप लोगों को करना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है। इतनी सेविंग आप लोग को हमेशा रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के बारे में बेसिकली क्या बोलने की कोशिश की जा रही है कि देखिए एक तरीके से ऐसा ट्रांसपोर्ट जो काफी अच्छे से लोगों को फायदा पहुंचाए। तो उसके चलते अभी यहाँ पर जो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उसके द्वारा सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की गई है। और इसका खिताब जो है वो केरला को दिया गया है, ठीक है। तो केरला यानी कि मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिटी की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप लोगों ने नॉर्मली अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ा है ना, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं। तो अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो यहाँ पर ये हर बार सस्टेनेबल वर्ड यूज करते हैं। तो सस्टेनेबल का मतलब ही क्या होता है? तो मतलब ये होता है कि चीजों को इस तरीके से यूटिलाइज करना कि अपने लिए तो आप लोग यूज कर ही रहे हो, आने वाली जनरेशन के लिए भी यार आप लोग ध्यान में रख के चल रहे हो, ठीक है। तो होता है सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज के बारे में आप लोग देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट बात की जा रही है, ठीक है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। तो ये सारी जो है एक तरीके से इस चीजों को इस तरीके से लेकर चला जाता है कि सस्टेनेबली मेंटेन रहे यहाँ पर, ठीक है, ताकि आने वाली जनरेशन के बारे में हम लोगों ने कुछ सोचें और उसके बारे में भी काफी सारी चीजों को हम लोग साथ में लेकर चलें। तो उसी के चलते अभी यहाँ पर एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पर सिस्टम है, इसके तहत अगर बात करें तो केरला के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली अवार्ड जीता गया है, ठीक है। तो केरला साउथ इंडिया में आप लोगों को बेसिकली राज्य देखने को मिलेगा। जब आप लोग देखेंगे कि केरला कहां पर लोकेटेड है और किसके साथ में टच करता है, तो आप लोगों को नजर आएगा कि यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटका 2 ऐसे राज्य जिसके साथ में टच करता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को जो केरला के अंदर एक पुदुचेरी भी देखने को मिलेगा, पुदुचेरी कैपिटल जिसका नाम है मेह। और ये सारा आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली अरेबियन सी में। तिरुवनंतपुरम आप लोगों को इसकी कैपिटल यहाँ पर नजर आएगी। तो केरला एक ऐसा एरिया है जो कि काफी डेवलप एरिया है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, यहाँ पर हर तरीके से। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोग जो है एक तरीके से अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है? तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो बेसिकली मिनिस्ट्री है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वेरियस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इनके द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट किए गए जैसे कि कोच्चि मेट्रो हो गया, ठीक है। इसी के साथ में वाटर मेट्रो की बात की गई यहाँ पर। तो वाटर कनेक्टिविटी की बात की गई, एक्सपीरियंस उसको एक तरीके से अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए। ई मोबिलिटी की बात की गई, इनहेंस करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन कोच्चि, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे एरिया में फोकस दिया गया। अब यहाँ पर अगर ई मोबिलिटी की बात करते हैं तो ई मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो ई का मतलब होता है यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि चीजों को बैटरी से चलाना। तो बैटरी से अगर चीजें चलेगी तो फायदा क्या होगा? तो इन्वायरमेंट को काफी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि उससे पोल्यूशन नहीं निकलेगा, और पोल्यूशन नहीं निकलेगा तो इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर बेसिकली क्लाइमेट चेंज पर काफी ज्यादा इंपैक्ट उसका पड़ने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर बात की जा रही है। ई बाइक होगी, पेडल्स की जो साइकिल्स वगैरह होगी, मोटर बाइक होगी, ई बसेस होगी, ई ट्रक होगी। तो यहाँ पर ये अभी कुछ ऐसे हैं जो फुल्ली और कुछ ऐसे हैं पार्सली यहाँ पर इलेक्ट्रिकली उनको कन्वर्ट करके यहाँ पर बेसिकली यूज किया जा रहा है। तो फायदे इससे कई सारे हो रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो बेसिकली ये लगता है कि हम जो है एनर्जी के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं। वरना जो क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं उसका 80% जो है हम लोग किसी अलग देश से खरीद कर लेकर आते हैं। तो उनको जब हम लोग यूज करते हैं 80% को, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था के ऊपर काफी बर्डन पड़ता है, क्योंकि हम लोग उसको खरीद कर लेकर आ रहे हैं। सोचे अपने ही देश में उसको उगा पाते, एक तरीके से बना पाते, प्रोडक्शन कर पाते तो क्या रहता, पर लेकिन 20% हम लोग काम कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि E20 करना है। बेसिकली एथेनॉल 20 के बारे में आप लोगों से बात की थी ना, तो उसमें एथेनॉल 20 के बारे में बात की जा रही है। पहले 2000
बेसिकली 30 तक इसको बोला गया था, ठीक है, कि ऐसा कुछ हम लोग को करना है कि एथेनॉल करना है यहाँ पर 20% मिक्स। अभी यहाँ पर इसको घटाकर और नीचे लेकर आ गए, इसको 2025 तक बोला है कि हम लोग ऐसा कुछ करके चलने वाले हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोग फोकस देकर चल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में हाइड्रोजन को भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। मैंने बोला था ना कि H2O से नेचुरली हाइड्रोजन निकालने की कोशिश की जाएगी, तो ये भी एक ग्रीन ईंधन है, तो ये भी इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाएगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों से E100 के बारे में बात की थी, ठीक है। तो E100 को भी अभी यहाँ पर स्टार्ट किया गया कि यहाँ पर 100% एथेनॉल को यूज करके अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि किस तरीके से हम लोग एथेनॉल को बना पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी एक मुद्दा है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा तरीका यहाँ पर माना जाता है जिसको हम लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ई मोबिलिटी में जीरो या फिर अल्ट्रा लो आप लोग यहाँ पर बेसिकली टेल पाइप एमिशन देखने को मिलेगा, जो कि पोल्यूशन काफी कम आप लोगों को फैलाता हुआ नजर आएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह नॉइस भी काफी कम रहता है। इलेक्ट्रिक बाइक अगर आप लोगों ने देखी होगी या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी तो नॉर्मली मुझे लगता है शायद आप लोगों ने देखी होगी, उसकी आवाज देखो वो स्टार्ट हो जाती है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो स्टार्ट हो चुकी है। तो नॉइस पोल्यूशन भी काफी कम है एक तरीके से, और इसी के साथ में जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन तो बिल्कुल खत्म ही है। तो इसके चलते यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काफी इंपैक्ट है। तो बहुत सारी आज के डेट में जो लोग हैं, जो कंट्री है, वो ई मोबिलिटी के ऊपर फोकस देने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसको सपोर्ट काफी लार्ज स्केल पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोच्चि के अंदर भी काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये सपोर्ट इसका देखने को मिला। इसी के साथ में यहाँ पर कोच्चि ओपन जो मोबिलिटी नेटवर्क है, जो कि डिजिटलाइज किया जा रहा है, और इसी के साथ में इंटीग्रेटेड वेरियस जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उनको कनेक्ट किया जा रहा है। तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पर एक तरीके से ग्रीन, एक तरीके से उसको इस तरह ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरीके से देखा, जो कि इन्वायरमेंट पर लो इंपैक्ट काफी कम डाल रहा है। इंक्लूडिंग जैसे बात करें वॉकिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, साइकिलिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इनको तो यार अपने लाइफ का भी पार्ट आप लोग बना सकते हैं, साइकिलिंग वगैरह हो गया, ठीक है। ट्रांजिट, इसी के साथ में कार पूलिंग काफी ज्यादा जरूरी है। अगर शेयरिंग में आप लोग लेकर चलते हैं, कार शेयरिंग, ग्रीन व्हीकल हो गए, तो बेनिफिट क्या है, इससे एयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, रिड्यूस हो रहा है कंजक्शन काफी ज्यादा जो ट्रैफिक का देखने को मिलता है, ठीक है। तो हेल्थ के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। जहां जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा जाम लगते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, वहां पर लोगों की हेल्थ आप लोग खराब होती ही नजर आएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर भी फोकस काफी लार्ज स्केल पर रिसेंटली अभी किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक कार के लिए ढांचागत विकास किया जा रहा है कि यहाँ पर उसके लिए बेसिकली चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो कि सबसे बेसिक थीम है। तो ये भी एक काफी इंपोर्टेंट मुद्दा है कि इनके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से काम किया जा रहा है। और ये सारी चीजें मैंने बताया अभी केरला में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो पिनाई विजन है आज के दिन में, वो चीफ मिनिस्टर है, काफी अच्छे से चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर गवर्नर है, और कैपिटल हो गई तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो केरला एक काफी इंपोर्टेंट राज्य हमारे देश में माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोग को बताई, तो इसके बारे में आप लोग बेसिकली याद जरूर रखिएगा, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन हालांकि है। आप लोगों ने सुना है बेसिकली वास्को डिगामा के बारे में, ठीक है। तो वास्को डिगामा यहाँ पर इंडिया के अंदर में आया था। आप लोग ये बताना किस ईयर में आया था और केरला के किस लोकेशन पर आप लोग को देखने को मिला था। केरला में था, तमिलनाडु में था, या फिर गोवा में था, या कर्नाटक में था, कहां पर आया था ये पता है ना। तो चलिए पहले तो इसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो बताइए इसके बारे में, फिर जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे उनके आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक इसको अटेम्प्ट कीजिए। ये जो मुद्दा है ये काफी बड़ा मुद्दा है। अभी यहाँ पर इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो समाज के अंदर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में, जो ड्रग एडिक्शन के जो केस निकल कर आते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के चलते अभी रिसेंटली केस भी आया जो आर्यन खान का था। बेसिकली आप लोगों से मैंने डिस्कस भी केस के बारे में बात, ठीक है। जब तो इसके चलते यहाँ पर अभी मुद्दा क्या है, तो यहाँ पर इन चीजों को लेकर कैसे चल रहे हैं। तो सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा रिकमेंड किया गया कि नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग एब्यूज, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि यहाँ पर डी एडिक्ट किया जा सके लोगों को। तो इसके लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीजों को लेकर चलना है। तो यानी कि जो सही तरीके से, एक तरीके से यहाँ पर जो दवाइयां होती है नशीली, उनका सही उपयोग होना चाहिए जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो बनाई गई है। ऐसा नहीं कि उनका दुरुपयोग आप लोगों को देखने को मिले। तो प्रपोजल जो है वो इसके लिए लाया गया यहाँ पर कि जो ड्रग वगैरह हैं उनको डिफाइन किया जा सके। नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985 का, जिसको बोलते हैं बेसिकली एनडीपीएस। तो उसके तहत यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यहाँ पर जो ये एक तरीके से यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, तो उसके द्वारा यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए था। उसके द्वारा यहाँ पर चीजों को सेटअप करने की बात की गई, ठीक है। तो इसके चलते अगर बात करें अप्रूवल, अगर यहाँ पर वंस इट इज अप्रूव्ड, ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्सन पकड़ा जाता है विद स्मॉल कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रग्स वगैरह, ठीक है, तो फिर यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसको जेल में भेजा जाता है, तो काफी कुछ चीजें निकल कर आती है। तो ये जो फंड है यहाँ पर ये काफी बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें।
अकॉर्डिंग टू अगर फंड के हिसाब से हम लोग बात करें तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो एनडीपीएस एक्ट जो है उसके हिसाब से यहाँ पर क्रिएट किया गया, और ये नॉर्मली आप लोग को एक 23 करोड़ के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसके चलते लोगों को डीएडिक्ट करने की कोशिश की जाती है। पर लेकिन ये जो फंड है ये अगर जिस तरीके से यहाँ पर यूज किया जाना है उसके हिसाब से काफी कम है, जितने सारे लोग आज के टाइम में इस एडिक्शन का शिकार है, तो उसके चलते बात भी की जाती है कि काफी कम फंड आप लोग को देखने को मिलेगा। और अगर संविधान के अंदर जैसे मैंने बोला था डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो आर्टिकल 47 होता है यहाँ पर, ये वो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करता है कि यहाँ पर स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर डी एडिक्शन के यहाँ पर सेंटर चलाए और उसके चलते यहाँ पर लोगों को रिहेबिलिटेट करे। तो ये बोला गया कि अगर किसी के पास में कोई नशीला पदार्थ ऐसा पाया जाता है तो उसका पर्पज बेसिकली यहाँ पर ये होना चाहिए बेसिकली गवर्नमेंट का कि उसको पकड़कर रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाले, ना कि उसको जेल में डालना है, क्योंकि वो एक बीमार पेशेंट हो चुका है जिसको नशे की आदत लग चुकी है, तो उसको जेल में डालना सही तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा। अंदर एंड अगर बात करें अंडर अगर आप लोग जाएंगे एनडीपीएस के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो किसी भी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर अगर इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश की जाए थोड़ा सा, तो देखिए कोई भी चीज ना इस तरीके से समझो कि ताकि किसी को पढ़ा सको आप। तो इस फंड को लेकर यहाँ पर कैसे लेकर चला जा रहा है कि किसी के द्वारा सेल की गई है, एक तरीके सेल किया जाए कोई प्रोसेस, कोई काइंड ऑफ प्रॉपर्टी फोर्टिफाइड, ठीक है, ग्रांट किसी के द्वारा बनाया जा रहा है तो वो भी यहाँ पर पैसा आ जाता है, इनकम इन्वेस्टमेंट की तरीके से भी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे फंड अगर इकट्ठा किया जाता है तो यहाँ पर एक तरीके से लोगों के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। तो एक्ट जो कहता है फंड यूज किया जाना है यहाँ पर इलिसिट जो ट्रैफिकिंग हो रही है, नार्कोटिक्स की रिहेबिलिट करना है, अगर कोई एडिक्ट है उसको डीएडिक्ट करना है, ठीक है, प्रिवेंट करना है ड्रग एब्यूज, तो इनके ऊपर यहाँ पर आप लोग को फोकस देकर चलना है। तो ये इस तरीके से होता है कि एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो डोनेशन करता है, ठीक है, और उस डोनेशन को किसी पर्टिकुलर बच्चे की पढ़ाई में अगर लगा दी जाए तो यहाँ पर एक साइड से पैसा आ रहा है, दूसरी साइड में उसको यूज किया जा रहा है पर्टिकुलर एक सही डायरेक्शन में पैसे को लगाकर। अगर ड्रग एडिक्शन के केसेस के बारे में आप लोग बात करते हैं यहाँ पर तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आज के डेट में ये जो यूथ जनरेशन है उसके अंदर काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि ड्रग का जो एडिक्शन है वो यूथ को ही अपने चपेट में लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर इसके व्यापारी होते हैं वो सोचते हैं कि स्टार्टिंग में ही एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अगर इनकी चपेट में आ गया तो ताउम्र जो है वो इनकी चपेट में रहेगा काफी लंबे समय तक वो अपना प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के हिसाब से अगर बात करें यहाँ पर तो ये सारी चीजें काफी लार्ज स्केल पर बढ़ती हुई नजर आती हैं, खासकर इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बेसिकली शिपमेंट देखने को मिलता है 19 मेजर जो यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर डार्क नेट मार्केट देखने को मिलेगी, जिनको एनालाइज किया गया 2011 से लेकर 2020 तक का। यानी कि ड्रग ये एक ऐसी चीज है पब्लिकली आप लोगों को नॉर्मली मिलती हुई नजर नहीं आएगी, ये अंडर द कारपेट आप लोगों को लोग बेचते हुए नजर आएंगे। हमारी कंट्री में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको एनसीआर भी आप लोग बोलते हैं, उसकी बेसिकली जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है 2020 उसमें उसके द्वारा बताया गया 59,806 ये करीब केस यहाँ पर देखने को मिले एनडीपीएस के तहत यहाँ पर। तो ये कम केस नहीं है अगर इनको आप लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सोशल जो यहाँ पर जस्टिस मिनिस्ट्री है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के बारे में बात करें तो भी यहाँ पर बात करता है 2019 के बारे में 3.1 करोड़ के करीब कैनबीज यूजर देखने को मिलते हैं यहाँ पर। यानी कि एक तरीके से बात की जाए ऑफ 25 जो लाख यहाँ पर वर डिपेंडेंट यूजर, ठीक है, यानी कि अपने आप से नहीं कमा रहे थे वो कहीं ना कहीं इस तरीके देखने को मिलेंगे। 2.3 जो है यहाँ पर ये ओपिएड वगैरह यूज कर रहे थे और 28 लाख है जो है यहाँ पर ये वो डिपेंडेंट यूजर थे। तो यार ये इस तरीके से माहौल यहाँ पर बन जाता है जो कि एक तरीके से कई बार ना कई सारे परिवारों को तक लेक डूबता है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी यहाँ पर कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान पावर में आ गए, तो ये ऐसी चीजें इसलिए भी यहाँ पर बढ़ती हुई आप लोग को नजर आएगी क्योंकि तालिबान जो है उसके पास में फिलहाल कमाने का कोई साधन नहीं है, तो वो यहाँ पर बेसिकली अफीम की खेती करते हैं यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर, उसको बेचते हैं। तो इसी के लिए जो गोल्डन क्रिसेंट है, याद रखिए गोल्डन क्रिसेंट में आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। इसी के साथ में एक ऐसा ही एरिया है जिसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो यहाँ पर बर्मा, ये है बेसिकली थाईलैंड, ये है लाओस और ये है वियतनाम। तो ये सारा एरिया जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर ये ओपीएम की खेती करने वाला एरिया है, जिसके चलते काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है और हमारी कंट्रीज के बीच में पड़ जाती है। अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो गोल्डन क्रिसेंट हो गए, यहाँ से भी इंडिया के अंदर आ रहा है, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल हो गए, यहाँ से भी इंडिया के अंदर आ रहा है। तो हमारी कंट्री को यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड जो यहाँ पर गलत तरीके से ओपीएम प्रोड्यूस की जाती है वो की जाती है ईरान से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। तो ये इलीगल हब है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना नहीं देखने को मिलेगा, पर फिर भी हमारी कंट्री दोनों के बीच में पड़ रही है। इधर फिर मैक्सिको और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कोलंबिया। तो ये कई सारे एरिया हैं।
तो एक तरीके से ये जो कंट्री है जिनके साथ में हम लोग मिलकर व्यापार कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इलीगल तरीके से आ रही है तो इसका मतलब ये किसी को पता नहीं चलेगी। आप लोगों की कंट्री में इलीगल तरीके से ही ये एंट्री यहाँ पर करने वाला है, ठीक है। तो पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर होता हुआ आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर पंजाब एरिया, तो कुछ ऐसा एरिया भी पकड़ा जाता है जहाँ पर आसानी से काम चल सके। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इलीगल ट्रैफिकिंग यहाँ पर होती है इस तरीके के नशीले पदार्थों की, वो यहाँ पर इन्हीं एरिया से होती है मैक्सिमम। कई सारे और इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल ड्रग एब्यूज सर्वे, जो कि प्रोजेक्ट यहाँ पर सनराइज के नाम से भी जाना जाता है। एनडीपीएस एक्ट के बारे में डिस्कस किया, नशा मुक्त भारत या फिर ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन चलाया जाता है ताकि इन चीजों से बचाकर रखा जा सके। और इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारे आप लोगों को यहाँ पर प्रोग्राम देखने को मिलेंगे जिनका इंडिया पार्ट भी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग 1961, ठीक है, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस होते हैं 1971, ठीक है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग और नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस होते हैं 1988, और यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट जो बेसिकली ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, तो उसमें बात की जाती है। क्योंकि अगर कोई ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जिनको सिग्नेटरी हैं हम लोग यहाँ पर बेसिकली, तो अभी ये बनता है हमारे देश में कि इनके बारे में चीजों को इंप्लीमेंट करें और थोड़ा सही पैटर्न में चीजों को लेकर चलें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखते हैं, तो काफी कुछ हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में जो मैंने आप लोगों को बताया ये वाला मुद्दा, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को रखना चाहिए, और मैं बेस जो चीजें बन जाती हैं उसको लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से उसको सुनेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में रखना आइडिया। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ लेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये लेक इंडिया के अंदर नहीं है, ये है यूएसए के अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इनके बारे में, ताकि आप लोग काफी कुछ चीजों को अच्छे से जान पाओ। तो पहले अपनी कंट्री के कंपेयर में यहाँ पर बेसिकली देखिए कि यूएसए कहाँ पर है, ठीक है। तो उसके लोकेशन में देखोगे तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। तो यहाँ पर इसको जूम करेंगे, अभी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा यूएसए के अंदर यहाँ पर ये बीचों बीच में आप लोग को जो ग्रीन यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो ग्रीन के बीच में जो आप लोग को ये ब्लू देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर उन्हें आज ब्लू है, पानी है, तो वही पानी है ये। तो इसी पानी के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ, और इसी पानी में कई सारी लेक आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो लेक कौन कौन सी यहाँ पर, तो टोटल 5 लेक हैं जिनके नाम कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में याद रखना। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, पहला यहाँ पर लेक सुपीरियर, ठीक है, दूसरा यहाँ पर बेसिकली लेक मिशिगन, ठीक है, तीसरा यहाँ पर लेक ये है ह्यूरन, ठीक है, चौथा यहाँ पर लेक जिसका नाम है एरिक, पांचवा है यहाँ पर लेक ओरेंटियो, ठीक है, ओंटेरियो सॉरी, ठीक है। तो ये जो 5 लेक है इनको ग्रेट लेक के नाम से भी नॉर्मली जानते हैं। और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ वो ये है, इन 5 लेक में से ओनली एक लेक ऐसी है जिसका नाम है लेक मिशिगन, जो कि कंप्लीटली यूएसए के अंदर में है। वरना इनके बीच में आप लोगों को लाइन दिख रही होगी, ये लाइन ये बताती है कि यहाँ पर वाटर बाउंड्री है कनाडा और यूएसए के बीच में, यानी कि ये लेक सुपीरियर आधी कनाडा में है और आधी यूएसए में है, ठीक है। लेक ह्यूरोन भी आधी यहाँ पर कनाडा में, आधी यूएसए में, और लेक एरिक भी ऐसी है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट बात ली थी इसका नाम है लेक ओंटेरियो, ठीक है। तो ये भी देखने को मिलेगी, यानी कि डिवाइडेड है। ओनली एक लेक ऐसी है जो कि कंप्लीटली इंडिया के अंदर यूएसए के अंदर में, यह लेक मिशिगन, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आर्टिकल की ओर लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग समझ पाएंगे मैं बेसिकली बातें क्या कर रहा हूँ। अभी जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो सूखा पड़ रहा है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो काफी सारे एरिया ऐसे हैं यूएसए के अंदर भी जहां पर काफी कुछ यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लेक ताहो यूएसए के अंदर में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पर अभी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर लेक जो जिसका नाम है यहाँ पर तुर्के रिवर, ठीक है, तो यहाँ से हॉल्ट हो गया एक तरीके से फ्लो, जिसकी वजह से इस लेक में दिक्कत नजर आ रही है। हिस्टोरिकली अगर बात करें यहाँ पर एक तरीके से बात करें कि यहाँ बोला भी गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने आप लोगों से बताया ना यूएसए में भी यहाँ पर एक ऐसा अनाउंसमेंट किया गया कि आने वाले टाइम में ड्रोथ की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो लेक तो है लार्जेस्ट एक तरीके से अल्पाइन लेक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, खासकर नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, और सेकंड डीपेस्ट लेक भी आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है, विद क्रेटर लेक इन जो यहाँ पर बात करें यहाँ पर ओरिगोन जो यहाँ पर डीपेस्ट लेक है यूएसए के अंदर में। क्लाइमेट चेंज जो है जिसके बारे में बात करें तो लेस आइस कवर आप लोग को देखने को मिल रहा है आज के डेट में। इंक्रीज हो रहा है लेक का जो सरफेस जो टेम्परेचर है उसकी वजह से वाटर का, तो इंक्रीज हो रहा है इवेपोरेशन, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा लेक का तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, यानी कि पानी जो है वो वाष्प में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से लेक में जो वाटर का स्टोरेज है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आता है। इसलिए आप लोगों ने सोचा होगा, हमारी कंट्री में भी सुना भी होगा कि जो पर्टिकुलर जो नहरें होती हैं बेसिकली उनके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, सोलर पैनल लगा दिए, ठीक है। तो इसकी वजह से बोला गया काफी अच्छा तरीका है, हम लोग बेसिकली इसको ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये आप लोगों ने समझाए, तो ये भी तरीके होते हैं पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह भी फिलहाल के प्रेजेंट के टाइम पर बात करें
तो इन सब चीजों को समझकर चलना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या चीजें इंपैक्ट डाल रही हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। लोकेशन क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली लेक ताहोई, ठीक है। तो ये यूएसए के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी। पर लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, जो लेक मैंने आप लोग को बताई है वो लेक भी आप लोग को याद रखनी है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक ओंटेरियो और लेक यहाँ पर हो गया बेसिकली एरी, ठीक है। तो ये जो ग्रेट लेक इनको बोलते हैं बेसिकली, और चैन ऑफ डीप फ्रेश लेक आप लोगों को देखने को मिलेगी ईस्ट सेंट्रल जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो इसलिए मैंने बोला था अगर ईस्ट से वेस्ट और एक तरीके से वेस्ट से ईस्ट में लगाने के लिए आए तो इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो लेक जो यहाँ पर ओंटेरियो है ये आप लोगों को मैक्सिमम ईस्ट में देखने को मिलेगी। फिर दूसरे नंबर पर लेक एरिक हो गया, ठीक है। फिर लेक ह्यूरोन हो गया, फिर लेक मिशिगन हो गया, फिर लेक सुपीरियर हो गया। तो इससे वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, तो मैंने बोला ना भाई यहाँ पर इनमें से 4 लेक हैं आप लोगों को कनाडा और यूएसए के बीच में, और कंप्लीटली एक लेक जो कि मिशिगन है वो आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो बाउंड्री मैंने आप लोगों को दिखाई, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में भी यहाँ पर। तो यहाँ से अगर इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आता है तो आप लोग इवन आज के डेट में जो डेवलप कंट्री है अपने आप को वेल स्टेब्लिश कर चुकी हैं, ठीक है, जिनको काफी अमीर कंट्री बोलते हैं, जिसके ऊपर कई सारे जो एक तरीके से ना जो हम लोग देखते भी आ गया, हाँ कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, हमको वहां पर जाना भी है, कई सारे लोग ऐसी मनसा होती है, तो वो कंट्री भी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत में आज के डेट में, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है ये है डीआरडीओ की साइड से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोलते हैं। तो डीआरडीओ के द्वारा अभी यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट फायर यहाँ पर किया गया। तो इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो टेस्ट फायर किया गया, यहाँ पर टेस्ट किया गया है, इसको बोला गया अभ्यास, हाई स्पीड बेसिकली एक्सपेंडेबल जो एरियल टारगेट होता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और इसको बेसिकली कहाँ से, ये चंदीपुर जो है बेसिकली बे ऑफ बंगाल के अंदर में उड़ीसा से, वहां से इसको भी आगे लेकर चला गया है। डिजाइन और डेवलप किया गया यहाँ पर एरोनॉटिकल जो डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट होता है उसके द्वारा, जो कि डीआरडीओ का है। और यहाँ पर पावर किया जाएगा इसको गैस टर्बाइन इंजन से, ठीक है। तो लॉन्ग एंड्योरेंस इस फ्लाइट की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, अभी रिसेंटली अगर बात करें तो काफी अच्छे से कई सारी चीजों को हम लोग यूज कर पाएंगे। तो कंट्रोल आप लोगों को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन देखने को मिलता है जहां से चीजों को कंट्रोल किया जाता है। और इसी के चलते यहाँ पर जो मिसाइल है, ठीक है, तो उसको टारगेट पर हिट करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर वो एक प्रॉपर चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो जो रियलिस्टिक थ्रेट है यहाँ पर कई बार अगर बात करें सिनेरियो, तो वेपन को प्रैक्टिस करना, देखिए आप लोगों को मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, नॉर्मली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा पहले, अगर बात करें इसके बारे में, नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर जब वर्ल्ड वॉर के टाइम के बारे में बात करें तो यहाँ पर लोगों को उस टाइम पर स्टार्टिंग में ये नहीं पता था कि इस तरीके से पृथ्वी जो है वो घूम रही है, इस तरह कोई कंडीशन देखने को मिलता है। या फिर यहाँ पर की बात करें किसी और के ऊपर बॉम्ब फेंका पर लेकिन घूम के यहाँ पर चला गया तो किसी और देश के ऊपर पड़ गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आप लोग को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजों को अंडरस्टैंड किया गया, तो सही जगह पर सही प्रिसीजन के साथ में हम लोग को टारगेट को हिट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर डीआरडीओ एक काम करता है। तो डीआरडीओ में बात करें यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है यहाँ पर ये डीआरडीओ का आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक तरीके आप लोग बोल सकते हैं कि लैबोरेटरी है, ठीक है। और इनका बेसिकली ये आज के डेट में डेवलप कर रहे हैं अनमैन्ड एयर व्हीकल, यानी कि जिनको आप लोग ड्रोन बोलते हैं, तो उसको लेकर आगे चला जाएगा। और हमारी कंट्री में इंडियन आर्म फोर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पड़ोस में दो ऐसे इंसान है, उन्हें कहते हैं कुत्ते की पूंछ कितने भी तुम मुल्क में रखो निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो कुछ ऐसे इंसान आप लोग को देखने को मिलेंगे जिसमें चाइना और पाकिस्तान आप लोग को नजर आते हैं। और यहाँ पर जब चाइना और पाकिस्तान बोलता हूँ तो यहाँ पर उनके लोगों के बारे में बात नहीं करता हूँ, उनकी गवर्नमेंट के बारे में बात करता हूँ। क्या? क्योंकि गवर्नमेंट ही ये हरकतें यहाँ पर करती है, ठीक है। तो उसके साथ में उसको कनेक्ट करके मत देखना गलत तरीके से। तो डीआरडीओ जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किए गए। कई सारे और भी अदर इनिशिएटिव है, जैसे सितंबर के महीने में 2021 में डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट फायर किया गया आकाश मिसाइल का नया वर्जन, जिसको मैंने बताया था आकाश पी बोला गया, पी का मतलब था प्राइम, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज है। जुलाई के महीने में लॉन्च किया गया आकाश नाग, जिसको न्यू जनरेशन बोला गया। तो पी जो आकाश पी, एपी बोले तो यहाँ पर आकाश प्राइम, एनजी बोले तो न्यू जनरेशन, तो याद रखेगा। और ये मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल भी थी यहाँ पर, मैंने बोला कि कंधे पर लेकर इंसान चल सकता है, ठीक है। अग्नि जो 21 यहाँ पर ये पी थी अग्नि, जिसको प्राइम बोला गया, सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई। फरवरी में यहाँ पर हेलेना, और इसी के साथ में यहाँ पर ध्रुवस्त्रा आप लोगों के बारे में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। इसी के साथ में मार्च में बेसिकली यहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड जो रिलीज किया गया यहाँ पर टोरपेडो, ठीक है, जिसको बेसिकली स्मार्ट बोला गया। तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी कंट्री में, खुद के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और चीजों को डेवलप कर रहे हैं। देखिए फायदा क्या होता है इन चीजों का? फायदा ये होता है अगर हम लोग अपने ही देश में अपने ही आप से अपने आप ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो डिफेंस के मामले में ये काफी जरूरी भी है कि दूसरे के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहे। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया रहा है कि कहीं से अगर हम लोग कुछ खरीद रहे हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हैं, ताकि
ताकि अपने देश में उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये भी एक पर्पज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक नई डिस्कवरी यहाँ पर भी देखने को मिली वैज्ञानिकों के द्वारा, और ये जो डिस्कवरी की गई ये की गई इंडोनेशिया के अंदर में, ठीक है। तो इसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। इंडोनेशिया के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोलते हैं यहाँ पर सुलावेसी आइलैंड, ठीक है। तो सुलावेसी आइलैंड भी आप लोगों को मैप में दिखाऊंगा, ये कई बार वैसे पहले भी न्यूज में था। तो यहाँ पर साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर अभी नई जो बिटल है उसका नेम बेसिकली रखा गया, यहाँ पर इसको बोला गया यहाँ पर टिग्रोनोप्टेरस, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक टिग्रोनोप्टेरस कोरोना, तो कोरोना नाम क्यों दिया गया इसके बाद में बेसिकली ये बोला गया कि पेंडेमिक के बाद में पहली ऐसी स्पीसीज है जिसको यहाँ पर अभी एक तरीके से सर्च किया गया कि ऐसा इंसेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इसलिए इसके बाद में यहाँ पर ये बेसिकली टिग्रोनोप्टेरस ये कोरोना इसके नाम के बाद में जोड़ दिए गए, और क्योंकि आफ्टर पेंडेमिक फर्स्ट इंसेक्ट जो है यहाँ पर ये अभी सामने निकल कर आया। न्यू स्पीसीज जो है यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी बेसिकली मोथ लाइक इंसेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर कलेक्ट किया गया नियरली इसको यहाँ पर कोसोवो को, ठीक है, जो आप लोग को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो बात की जा रही है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये भी है, एक और यहाँ पर जिसका नाम रखा गया जिसका नाम था पेटामोफाइलेक्स कोरोना, ठीक है, कोरोना वायरस के नाम पर आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर नेम जो दिया जा रहा है पोस्ट पेंडेमिक, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या कोविड-19 का इंपैक्ट पड़ा है, तो उसके चलते यहाँ पर इनको प्रोजेक्ट को इस तरीके से नाम दिए जा रहे हैं। जो मैंने बोला अभी यहाँ पर जिसको बोला बेसिकली हम लोगों ने टिग्रोनोप्टेरस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसके बारे में बात करें तो पास्ट 15 ईयर में यहाँ पर जो इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतने लार्ज स्केल पर अगर बात करें तो इसके चलते यहाँ पर नाम रखा गया, और पास्ट 15 ईयर और इसी के साथ में डिले हो गए यहाँ पर बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, ठीक है। तो ये स्टडी वरना अब तक और भी अच्छे लेवल पर पहुंचती। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसके चलते बोला जा रहा है कि एक तरीके से तो फ्लाइट लेस हिडन स्नोट जो यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में अगर बात करूं तो इसको बोला गया बेसिकली करप्टोरेजिनिसिक, ठीक है। तो ये कई सारे ऐसे नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो रेंज करती है यहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इसी के साथ में जो बेसिकली बात की जा रही है मेलेनेशिया आर्किपेलागो जो है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया डिवाइड किया गया इसके बारे में बात करें, और वो भी इंडोनेशिया के अंदर अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कि आप लोग इसमें जावा हो गया, सुमित्रा आइलैंड हो गया, कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, बाली हो गया, ये सारी इंडोनेशिया के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर ये हो गया सुलावेसी आइलैंड, ठीक है। तो लोकेशन बेसिकली आप लोगों को बताना चाहिए, सुलावेसी आइलैंड आप लोग को इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलता है। तो कई बार कई सारे आइलैंड भी न्यूज में होते हैं ना, तो इनके बारे में याद रख सकते हैं। बढ़ जा रहा है कि इट इज वन ऑफ द 4 ग्रेटेस्ट जो यहाँ पर सुनंदा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात की जाए यहाँ पर तो कुछ ऐसा आप लोग यहाँ पर अगर बात करें 3 मेजर जो गल्फ हैं जिनका नाम है यहाँ पर तोमिनी, ठीक है, लार्जेस्ट है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पर टोलो हो गया ईस्ट में, और यहाँ पर बोन हो गया बेसिकली साउथ में। तो ये पर्टिकुलर आप लोग यहाँ पर कई सारे गल्फ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग पर्शियन गल्फ हो गया तो अपना पर्शियन गल्फ निकल कर आते हैं, तो उसी के पैटर्न पे नाम याद रखते हैं। आइलैंड जो ग्रुप है यहाँ पर ये फीचर किया जाता है जावा, सुमित्रा, इसी के साथ में यहाँ पर बोर्नियो और सुलावेसी, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कई बार जो आइलैंड है वो हाईली माउंटेनियस आइलैंड आप लोग को देखने को मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि एक्टिव वोल्केनो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक्टिव वोल्केनो नॉर्मली कहाँ पर पाया जाता है, इसके ऊपर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया था। रिंग ऑफ फायर का नाम सुना है ना आप लोगों ने, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि पैसिफिक ओशन के आसपास में आप लोग को निकल कर आता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, सबसे ज्यादा आप लोग यहाँ पर बेसिकली इसी के साथ में ज्वालामुखी फटते हुए नजर आएंगे, और मैक्सिमम एक्टिव वोल्केनो है। तो इसीलिए कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा इंडोनेशिया में वोल्केनो फट रहे हैं, तो रीजन ये रहता है कि एक्टिव वोल्केनो के जोन में चीजें आती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर वोल्केनो फटते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग याद रखते हैं। और हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है यहाँ पर जिसका नाम आप लोग याद रखते हैं, ये है बेसिकली यहाँ पर रेंटोकोम्बोला, ठीक है। तो इसको बेसिकली मारियो के नाम से भी जानते हैं। 11,000 यहाँ पर 11,335 फीट आप लोगों को ऊंचा देखने को मिलेगा। धरती पर सबसे ऊंची जगह कौन सी है और धरती पर सबसे गहरी जगह कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन है हालांकि, पर लेकिन कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी सी बातें माइंड में क्लियर होनी चाहिए, और जितनी ज्यादा क्लियर रहेंगी उतने ही लंबे समय तक चीजों को आप लोग अच्छे से याद भी रख पाएंगे, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट मैंने बोला था आप लोगों से रिवर के बारे में बात करूंगा, और ये जो इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि मैं बात करने वाला हूँ चेनाब रिवर के बारे में। और जब हम लोग बात करते हैं, आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जब आप लोग पढ़ते हैं तो रिवर को डिवाइड किया गया 6 रिवर में। तो 6 रिवर में से 3 रिवर आती है पाकिस्तान के हिस्से में, इंडस, झेलम और चेनाब। चेनाब बेसिकली इसका पार्ट है, ये पाकिस्तान वाला रिवर सिस्टम जो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, और हमारी कंट्री में के हिस्से में आता है रवि, ब्यास और सतलज। ये जो ट्रीटी थी यहाँ पर, ये बेसिकली काफी पुरानी साइन की गई थी 1960 में,
और ये ट्रीटी जो थी यहाँ पर ये वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में साइन किए गए थे, यानी ये ब्रोकर था वर्ल्ड बैंक था यहाँ पर। ये तो सितंबर 1960 में इसको यहाँ पर बेसिकली साइन किया गया था। और अभी रिसेंटली अगर बात करें, आप लोगों ने देखा बेसिकली 60 साल इसको पूरे हुए थे 2020 में, तो उस टाइम पर काफी सारी बातें भी की जा रही थी, काफी पुरानी ट्रीटी है और ये दुनिया में सबसे एक ऐसी जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जिसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। रीजन क्या है, ये ट्रीटी में से मैक्सिमम जो पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा वो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाता है। सोचो एक बार को, जहां इंडिया है वहां पाकिस्तान होता है, जहां पाकिस्तान है वहां इंडिया होता, तो अब तक दुनिया भर की लड़ाई हो चुकी, क्योंकि पाकिस्तान कई बार चीजों को रोक चुका होता। ठीक है, तो ऐसी दिक्कतें भी आप लोग को देखने को मिलती है। पर लेकिन सही है, हमारी उस एक तरीके से हम लोग इस तरीके से नहीं सोचते हैं ज्यादा चीजों को, और हम सोचते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी एक तरीके से एक टाइम तो इंडिया ही था ना, एक तरीके से पार्ट तो अपना ही था ना, तो उस तरीके देते हैं। पर लेकिन पाकिस्तान का जो स्टैब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट है वहां पर टेररिज्म को जो सपोर्ट दिया था, वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें कई बार करते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते काफी नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पे आप लोग कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में याद रखिएगा। यहाँ पर इंडस वाटर कमीशन स्टैब्लिश किया गया था, जिसके चलते दोनों कंट्री के बीच में कोई दिक्कतें देखने को मिले उसका सोल्यूशन भी निकाला जाता है। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ पर चेनाब रिवर के बारे में, तो ये देखने को मिलेगा लाहौल और स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश, वहां से इसको निकाल कर लाया जाता है। ठीक है, यानी कि चेनाब जो रिवर है यहाँ पर लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का जो रीजन है वहां से ये निकल कर आती है। तो फॉर्म की जाती है कॉन्फ्लुएंस टू रिवर का, एक का नाम है यहाँ पर चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा। तो चंद्रा और भागा मिलती है जब आपस में आके, तो तब जाकर यहाँ पर चेनाब रिवर का जन्म होता है। तो भागा रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ पर बेसिकली सूर्यताल से, और चंद्रा रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ पर ग्लेशियर जिसका नाम है बारालच्छा। ठीक है, बारालच्छा पास का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। तो वहां पर जो ग्लेशियर है उससे बेसिकली निकल कर आती है। माउथ जो है यहाँ पर वो इंडस रिवर, सतलज रिवर, और इसी के साथ में यहाँ पर ये है यहाँ पर पंजड रिवर। ठीक है, इसी के साथ में सिटी जो है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी नोट मैथन और सियालकोट। ठीक है, ब्रिज है चेनाब ब्रिज है इसके साथ में, और इसी के साथ में चिन्नूट ब्रिज आप लोग को देखने को मिलेगा। चेनाब ब्रिज जो है वर्ल्ड ये अभी हाईएस्ट जो रिवर ब्रिज है उसके बारे में आप लोगों ने सुना भी है। ठीक है, इसी के साथ में पार्ट है यहाँ पर उधमपुर जो यहाँ पर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का भी, जिसके वजह से रिसेंटली काफी न्यूज में था। मैंने इसलिए बताया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जब से यहाँ पर एक तरीके से आर्टिकल 370 को चेंज किया गया, रेगुलरली आप लोग को ये न्यूज में देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में अगर बैकग्राउंड में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो कोई इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगी, यार ये क्वेश्चन कहां से आया, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में चीजें चली रही है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं आसानी से। तो इसके बारे में इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन का होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से जो डिस्कस किया है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसका यही बेसिक पर्पज है, ताकि लंबे समय से आप लोग चीजों को याद रख पाओ। ओके, एक क्वेश्चन यार मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर स्टार्टिंग में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मिशन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसको बोलते हैं इंडिया डीप सी मिशन। ठीक है, तो इंडिया डीप सी मिशन के बारे में अगर आप लोग जाकर पढ़ोगे, ये बेसिकली एक ऐसा मिशन है जो कि अगर गहराई में आप लोग जाओगे समुद्र की, तो समुद्र की गहराई में यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो ये जो मिशन है इसका आंसर है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का, तो इनके आंसर तो बी हो गया। पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से जो निकाला जाता है उसको पॉलीमेटेलिक जो एक तरीके से न्यूड्यूल बोला जाता है। पॉलीमेटेलिक जो न्यूड्यूल है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा मैग्नीज पाई जाती है। ठीक है, तो इसको कई बार मैग्नीज न्यूड्यूल भी बोलते हैं। वैसे इसमें कॉपर, निकिल और कोबाल्ट भी देखने को मिलता है, पर लेकिन मैक्सिमम आप लोग को देखने को मिलेगा इसके अंदर से मैग्नीज निकाली जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो अगर हमारी कंट्री के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री ने इसको आगे लेकर चला है और इसके ऊपर लगभग 4000 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च करने की बात की है आने वाले 5 साल में। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं ना, ब्लू इकोनॉमी मतलब समुद्र से जो भी हम लोग रिसोर्सेज निकाल के लेकर आते हैं तो उसको किस तरीके से जनता के वेलफेयर के लिए यूज करें, तो उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है। अगर यहाँ पर कमर्शियल आप लोग कुछ ऐसा यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी होती है यूनाइटेड नेशन की, तो वहां से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वहां से परमिशन ली गई तो हमको परमिशन मिल गई और हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना है, बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते हम लोग चीजों को आगे लेकर चल पा रहे हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर काफी सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। माना जाता है कि समुद्र के अंदर जब आप लोग जाओगे गहराई में तो यहाँ पर 70% आज के डेट में जो ग्लोब के रिमेन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे राइफ्स के, और 95% यहाँ पर आप लोगों को अनएक्सप्लोर्ड यानी कि जिनको कभी किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। और हमारी कंट्री तो वैसे भी अगर आप लोग अपनी कंट्री को मैप में देखेंगे तो काफी एक यूनिक पोजीशन पर आप लोग को अपना देश देखने को मिलेगा। ठीक है, काफी सारा कोस्टल एरिया है, तो लगभग हमारी कंट्री में जो कोस्टल एरिया है वो 7517 किलोमीटर के करीब आप लोग को नजर आता है। तो इसके चलते काफी कुछ है हमारी कंट्री में। और बात करें यहाँ पर लगभग 1382 के करीब अपने देश के आइलैंड भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हमारी कंट्री का जो विजन है, विजन ऑफ इंडिया 2030, उसमें हम लोगों ने बेसिकली कोशिश की है कि कैसे यहाँ पर इन चीजों को लेकर चल सकते हैं, कैसे हम लोग बेसिकली ग्राउंड में से जाकर अपने ये रिसोर्सेज निकाल सकते हैं
और फिर सोसाइटी के लिए इनको यूज कर सकते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट आप लोगों ने देखा, वो ये सारी चीजें इसी तरीके से चीजों को लेकर आगे चल रहे हैं ताकि चीजों को डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो इसी के साथ में आप लोगों ने कई सारी और भी चीजें पढ़ी यहाँ पर जो मैंने कई बार पढ़ाई है। नेशनल फिशरी मिशन हो गया तो ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करता है, ब्लू ग्रोथ के बारे में बात करता है, तो ये टॉपिक्स कई बार मैंने कवर भी किए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में वो देखकर मुझे काफी अच्छा लगा जब कई सारे स्टेट पीसीएस के पेपर देखे और यहाँ पर आप लोगों ने देखा भी कि एक तरीके से अगर सही डायरेक्शन में आप लोग अपने दिमाग को लगाकर चलोगे, सही मेहनत करोगे तो सिलेक्शन भी होने से आप लोग कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो रिजल्ट भी अच्छा आता है, आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखकर चलना होता है, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं, काफी प्यारे डिस्कशन था। तो क्या क्या किया, एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी, ये एक टॉपिक हो गया पूरा, मैंने इंडियन डीप मिशन के बारे में पूरा समझा दिया कि यहाँ पर रिसोर्सेज बेसिकली काफी है पर लेकिन कैसे टैप करना है वो देखना है, क्योंकि इसकी वजह से अगर ओशन के अंदर पोल्यूशन हो गया तो ये भी दिक्कत है देखने वाली, इसके ऊपर बात करते हैं। तो लाइफ बिलो वाटर भी यहाँ पर इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर साथ में लेकर चलना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कुछ बातें जानी हम लोगों ने कि नई चीजें यहाँ पर भी पता चल रही हैं और उनका नाम किसके बेस पर रखा जा रहा है वो हम लोगों ने समझा। डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज थी जिसके बारे में याद रखिएगा, डीआरडीओ से रिलेटेड। मैंने आप लोग कई बार बताया डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस, यानी कि डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो कुछ भी मिसाइल के बारे में बात करेंगे। सैटेलाइट का मतलब होता है इसरो। तो कई सारे बच्चे कई बार पूछते हैं सर में कंफ्यूजन रह जाता है, जो नया नया वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं ना उसको कंफ्यूजन होता है, तो उसका दूर होना चाहिए कंफ्यूजन, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में जाना, आगे हम लोगों ने और कई सारी बातें जानी यहाँ पर बेसिकली यूएसए के बारे में। तो इस चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। लेक जो मैंने आप लोगों को बताई यहाँ पर, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के बन जाते हैं। लोकेशन क्या है एग्जैक्ट वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देखी जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और हम लोगों ने यहाँ पर बात की सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ई मोबिलिटी क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने काफी डिटेल में समझी, ठीक है। केरला के बारे में यहाँ पर जाना क्या क्या चीजें थी, ठीक है। इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट डिटेल में आर्टिकल हम लोगों ने समझा। इसमें मैंने बेसिकली आप लोगों को जो नशीली दवाइयां पदार्थ उसके बारे में कहाँ पर क्या चीजें हैं और किस तरीके से यहाँ पर हमारी कंट्री में दिक्कतें देखने को मिल रही है वो देखा। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिवर चेनअप के बारे में हम लोगों ने जाना जो कि काफी इंपॉर्टेंट था और कई बार क्वेश्चन भी आप लोग का बन जाता है, तो इसके बारे में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे एक तरीके से ये बेसिकली अटेम्प्ट कीजिए और फिर रिवीजन भी कर लेना। तो वर्ल्ड सेविंग डे के बारे में बताना है, ठीक है। डिफेंस जो डीआरडीओ है उसके द्वारा हीट क्या है बेसिकली आप लोग को ये बताना है, ठीक है। सितंबर के महीने में आकाश जो मिसाइल उसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका नाम बताना था। 5 लेक में से 3 लेक के नाम आप लोग को बताए थे, 2 के मैंने बताए। कौन सा यहाँ पर जो सिटी है उसको बेसिकली या फिर राज्य है आप लोग बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल मोस्ट सस्टेनेबल जो ट्रांसपोर्ट स्टेट की कैटेगरी में रखा गया। मिनिस्ट्री कौन सी जिसके द्वारा यहाँ पर नेशनल फंड टू कंट्रोल द ड्रग्स के बारे में बात की जाती है। कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, प्रोहिबिट करता है इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। इसी के साथ में आइलैंड के बारे में मैंने बात की थी जो कि यहाँ पर पैसिफिक ओशन में इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं, जो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थे, ठीक है। तो इनके बारे में बताना था। रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है टी का ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है। HTBT में HT जो बेसिकली क्या था यहाँ पर, बेसिकली टी क्या था मैंने आप लोगों से पूछा था। CIS क्या था यहाँ पर जिसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो टी सबसे ज्यादा इंपोर्ट CIS के द्वारा की जाती है हमारे देश से। इसी के साथ में मैंने बात की थी यहाँ पर एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में जिसको बोला गया था यहाँ पर कैमेलिया साइनेंसिस, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कैमेलिया जो साइनेंसिस जो बेसिकली प्लांट है ये किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में बात की थी कोनकन के बारे में, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बोला गया था यहाँ पर ये जो कैमेलिया जो साइनेंसिस है सेकंड लार्जेस्ट पी जाने वाली ड्रिंक है आफ्टर वाटर, ठीक है। तो डिस्कस किया था, तो यहाँ पर बताना है नाम। सोलर इन्वेस्टमेंट एक्शन जो एजेंडा है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, TESS कैश के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। कौन से नोबेल प्राइज विनर थे जिनको स्टार का इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे तारे बनते हैं, उसके बारे में इनके द्वारा स्टडी की गई थी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक बेसिकली रीजन था जिसका नाम था यहाँ पर नगरोना करबख्त कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में बताना था ये कहां पर आप लोगों को लोकेटेड देखने को मिलता है, तो ये किस किस कंट्री में क्या क्या चीजें थी, तो ये पूछा था। तो इंपॉर्टेंट था, एक एक कर देख लेते हैं। चाइना लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर होता है और HTBT में क्या होता है यहाँ पर हर्बिसाइड टॉलरेंट, और यहाँ पर बेसिसली थ्रोजेनेसिस इसका HTBT का फुल फॉर्म है, ठीक है। CIS का मतलब होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन, तो सबसे ज्यादा चाय ये खरीदते हैं हमारे देश से। चाय का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से कि जिसको बोलते हैं यहाँ पर जिसको बोलते हैं कैमेलिया जो साइनेंसिस, ठीक है। तो ये पानी आप लोगों को जो देखने को मिलता है उसके बाद में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। यूके जो इंडिया है उसकी शक्ति है बेसिकली कोनकन शक्ति, और ट्राई सर्विस है कि इंडियन नेवी आर्मी एयरफोर्स सारी मिलकर काम करती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है जो कि याद रखना, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ट्रांजिट एक्सप्लोर जो यहाँ पर एक्सोप्लैनेट के बारे में बात की जाती है।
तो ये सर्वे है बेसिकली जिसको बोलते हैं ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे, ठीक है। तो यहाँ पर सैटेलाइट के बारे में याद रखेगा। इसी के साथ में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है जिनको नोबेल प्राइज मिला था ये फिजिक्स में 1983 में, तारे कैसे बनते हैं उसके ऊपर खोज की गई थी। नगरोना करबख्त जो रीजन है यहाँ पर ये बेसिकली अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में लड़ाई का रीजन है। वैसे पार्ट है अजरबैजान का पर लेकिन पॉपुलेशन अर्मीनियन है। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो काफी प्यारा ये डिस्कशन था, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। तो पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।